हेलो स्टूडेंट्स, मेरी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के लेक्चर्स में हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 1.1 का पार्ट फर्स्ट। हमने पीछे की जो लेक्चर है उसमें कंप्लीट किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। उसके प्रीवियस जो रियल नंबर्स वगैरह की जो कंसेप्ट थी या फिर लीनियर इक्वेशन किस तरह से पहचानना है उसकी कंसेप्ट, उसके भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर ये कंसेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, मतलब ये कंसेप्ट क्लियर होने में आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 1.1 का पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में मतलब इस लेक्चर में आज करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने देखा था कि जब हम सॉल्व द इक्वेशन मतलब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन जो क्वेश्चंस कर रहे थे मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थे, तो वहां पे हमने देखा था कि अभी तक हमने दो टाइप के एग्जांपल सॉल्व किए जिसमें कि कोएफिशिएंट के वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम थे, तो डायरेक्टली हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन का जो कांसेप्ट है वो यूज किया। फिर सेकंड टाइम ऐसा किया कि जिस सेकंड एग्जांपल था कि जिसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं थे तो किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हमने उसके कोएफिशिएंट को सेम किया। अब हम ये इस पे थर्ड टाइप है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है देखते पहले ये फिफ्थ क्वेश्चन कौन से बेस पर डिपेंड है। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट 5x plus 2y equals to -3 and second equation in first that fifth one x plus 5y equals to 4। अब जैसा कि हमने पहले देखा है कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मींस एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी एक कोएफिशिएंट को सेम करके उसके एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर x के टर्म्स क्या है, x पे कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है और सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1। फिर फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, सॉरी y का कोएफिशिएंट 2, सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 5। मतलब यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट डिफरेंट है। अगर दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट डिफरेंट हो गए तो हमें क्या करना है, किसी एक कोएफिशिएंट के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करवा लेना है, राइट, मींस बाय द मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन से सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट स्टेप में इन इक्वेशंस को नंबरिंग पर लिख लो। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि हम अगर रेफरेंस को यूज करते हैं तो रेफरेंस के नंबर हमें यूज आते हैं। So now second is x plus 5y equals to 4। This is equation number 2। अभी कन्वर्शन करना है किसका, कि हमें इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को सेम करना है किसी एक वेरिएबल के। चाहे तो देखो यहाँ पे अगर y के वेरिएबल तुम सेम करना चाहोगे तो 2 का कन्वर्शन y में 5 में नहीं होता है एंड 5 आल्सो नॉट कन्वर्ट इनटू 2, राइट। तो कन्वर्ट कर हो तो सकते पर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। बट अगर तुम यहाँ पे देखोगे फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है 5 और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, तो सेकंड इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें क्या मिल जाएंगे, x के कोएफिशिएंट सेम मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम y के भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कर सकते हो, पर उसमें क्या होगा, हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैथ्स में हम सिंपल मेथड के लिए जाएंगे, राइट। तो सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करने का हम लिख देंगे विकेट, मतलब हमने एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दिया है और हमें आंसर मिल गया, इसका मीनिंग होता है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 5 1 जा 5 मींस 5x प्लस 5 5 जा 25, क्योंकि 5y को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट 25y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 3 मिलने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, क्योंकि उसके साथ कोई ऑपरेशन करना नहीं, एडिशन नहीं करना है या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो हम क्या करना है, अभी
जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है उसमें देखो x के कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं। x के कोएफिशिएंट सेम होने के बाद अगर कोएफिशिएंट सेम है तो हमें उसकी साइन चेंज करनी है। साइन चेक करो, 5x पॉजिटिव है, ये 5x भी पॉजिटिव है। अगर दोनों की साइन सेम होगी, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो या चाहे दोनों पॉजिटिव हो, अगर साइन सेम है तो हम वहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो आ गया तुम्हारा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3 माइनस 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद हॉरिजॉन्टल साइन को चेक करना है। अगर हॉरिजॉन्टल साइन कन्वर्शन कर लिया तो सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब ये जो रेड कलर में जो साइन लिखे हैं मैंने, उसी को हमें डील करनी है, उसके साथ ही डील करनी है। और जो सर्कल में लिखा है वो हमेशा के लिए कट कर देना, भूल जाना है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव 5x एंड दिस नेगेटिव 5x विल बी एलिमिनेट, दोनों कट हो गए। और यहाँ पे 2y माइनस 25y इज इक्वल्स टू व्हाट, 23y, दोनों का सब्ट्रैक्शन और बिगर नंबर की साइन लगेगी आंसर में। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था तुम्हें कि सब्ट्रैक्शन की साइन किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे आई 23y इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, -3 -20, तो माइनस माइनस तो होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होने के बाद 20 प्लस 3 23 कर लो, और जो बिगर नंबर साइन होगी वो हमें आंसर में देनी। सो बिगर नंबर साइन इज नेगेटिव, सॉरी बिगर नंबर साइन इज नेगेटिव, सो आंसर इज -23। हमें यहाँ पे मिल गया 23, -23y इक्वल्स टू 23। तो अभी हम क्या करेंगे, 23 एंड y बिटवीन मल्टीप्लीकेशन। देखो कोई भी कोएफिशिएंट और वेरिएबल इसमें हमेशा मल्टीप्लीकेशन का ही साइन होता है, हमेशा याद रखना। सो y इक्वल्स टू, अगर 23 को राइट साइड लेके गए सो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन एंड 23 अपॉन 23। सो y इक्वल्स टू वी गेट 1, y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड की हमने, हमने पहले क्या किया, x की टर्म को इलिमिनेट कर दिया, मतलब कट कर दिया, और x की टर्म को इलिमिनेट करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू यूज करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस तरह से, अब y का जो वैल्यू मिली हमें y इक्वल्स टू 1, वो हम क्या करेंगे, जो तीनों में से सबसे सिंपल इक्वेशन होगा जिसमें कॉम्प्लेक्शन कम हो गए, वैसे इक्वेशन में हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब y के सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सा है, यहाँ पे सेकेंड है 2। देखो जैसे कि x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब वहां पे हमें एक टर्म मल्टीप्लिकेशन में कम करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन लिखना जरूरी है, नहीं तो होता क्या है जल्दी जल्दी में इक्वेशन कुछ अलग होता है और हम वैल्यू कुछ अलग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो x इक्वल्स टू 5y प्लस 4, सॉरी x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू वी हैव 1, सो दैट्स व्हाई दिस x वी विल पुट एज इट इज, ये x को हम एज इट इज रखेंगे, प्लस 5 और y इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी 1, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू आया 4, फिर ये x एज इट इज रख दिया, प्लस 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब पॉजिटिव x एज इट इज रखेंगे बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ओनली, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और प्लस 5 को राइट साइड लेके जाएंगे, मतलब प्लस 5 का कन्वर्शन हो जाएगा -5, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 - 5 दैट इज -1, x is equals to what, -1, understood? So by this way we will solve the examples. Simple last statement, solution of equation is
x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू +1। x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू +1। ओके, तो इस तरह से किसी भी एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, मतलब तुम्हारे जो कॉम्प्लिकेशंस अपने आप धीरे धीरे करके सॉल्व होते जाएंगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अभी हम 6 नंबर का क्वेश्चन चेक करते हैं। 6 क्वेश्चन में देखो 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 10/3। फिर सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। मतलब जो इक्वेशन दिए उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 6 में। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाई दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 में। बट क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हमें उसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट विल रब दिस एंड देन वी विल स्टार्ट दैट क्वेश्चन नंबर 6। हर एक एग्जाम्पल में जो क्यूरीज अगर होती है तुम्हें, तो क्यूरी में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी क्यूरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3 x प्लस y इक्वल्स टू 10/3, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। देखो हर एक एग्जाम्पल को तुम जब एमसीक्यूज मतलब फ्यूचर में जब तुम आफ्टर 10, 11 नीट, जेडब्ल्यू किसी का भी प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हें एमसीक्यूज के बारे में अगर स्टडी करनी होती है तो हर एक कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज से लेकर पूरी नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। इसलिए हर एक कंसेप्ट को मैं तुम्हारी तरफ एकदम इजी तरीके से आसानी से लेके आ रहा हूँ, मतलब हर एक स्टेप छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, तो इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को भी आप लोगों ने ध्यान में रखा जाना है। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, देखो फ्रैक्शन में क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/3, कोएफिशिएंट ऑफ x है 1/3, कोएफिशिएंट ऑफ y है 1, फिर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2 और y का कोएफिशिएंट है 1/4 और कांस्टेंट टर्म है 11/4। तो पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पर सिंप्लीफिकेशन से पहले सबसे पहली स्टेप जो हमेशा सेम होती है क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन की पहली स्टेप तुम्हें जो इक्वेशन दिए हैं उनको एज इट इज लिखना है नंबर देकर, ठीक है। तो हमने लिख दिए 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। देखो मैंने इक्वेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे तुमको बताना चाहता हूँ कि x ये 1/3 x है, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय x। और जैसे मैंने बताया था कि x ईच एंड एवरी नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1, राइट। तो ये दो फ्रैक्शन हो गए 1/3 एंड x/1। तो दोनों फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर मींस 1 मल्टीप्लाई बाय x 1 एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो ये जो टर्म है 1/3x इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा x/3। तो हम वही यहाँ पे लिख देते हैं x/3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 1/4 का सिंप्लीफिकेशन टर्म मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको, वो आएगा 4/y। ओके, देखो ये पहला सिंप्लीफिकेशन सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई होने के बाद इसमें और सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एग्जांपल्स हैं इनको डायरेक्टली हम डील नहीं कर रहे, राइट। इसको हम पहले रीअरेंज करेंगे, सो राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब रीअरेंज करना मतलब उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाता हूं। x/3 प्लस y/1 इक्वल्स टू 10/3। अब इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि y का डिनोमिनेटर 1 है और कभी भी अगर दो फ्रैक्शन हो गए, दो फ्रैक्शन अगर अनलाइक होगी, अभी बता देना चाहता हूं मैं अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या, कि जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अभी जैसे x/3 में डिनोमिनेटर 3 है और y/1 में डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है।
अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है सो दैट फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। उन दोनों फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन होने के बाद हमें क्या करना होगा? उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरह से? 1 मल्टीप्लाई बाय x, इनका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, x1 जा x, देन 3 मल्टीप्लाई बाय y, 3y अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, 3 जा 3। तो इस तरीके से इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा, x1 जा x, 3 मल्टीप्लाई बाय y, 3y अपॉन 3 जा 3 इक्वल्स टू 10 अपॉन 3। ठीक है, फिर भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि न्यूमरेटर में x प्लस 3y है और डिनोमिनेटर में 3 है। तो ये जो 3 है, क्योंकि हमें सिर्फ x और y के टर्म एलएचएस में चाहिए, राइट, उसका फ्रैक्शन फॉर्म जो है डिनोमिनेटर, उसके 3 को अगर राइट साइड लेके गए, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है? डिवीजन। तो न्यूमरेटर का जो x प्लस 3y है और 3, इसमें क्या है? डिवीजन है। अगर 3 को राइट साइड लेके गए तो डिवीजन का कन्वर्शन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्शन होने के बाद यहाँ पे बचेगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम क्रॉस डिवीजन कर सकते हैं, और क्रॉस डिवीजन से 3 3 कैंसिल हो गया, मतलब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे बच गया इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। इसको नंबर देंगे 3, क्योंकि ये पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके बाद कोई सिंप्लीफिकेशन की स्टेप पॉसिबल नहीं है, राइट, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अरेंज किया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फ्रॉम 1, वैसे अभी अरेंज करेंगे सेकेंड को। सो आई विल राइट हियर फ्रॉम 2। देखो, प्रेजेंटेशन भी जरूरी है कि तुम किस तरह से इक्वेशन को प्रेजेंट करते हो। जैसे फ्रॉम 1 से इक्वेशन आया और उसको 3 नंबर दिया, और फ्रॉम 2 से जो इक्वेशन मिलेगा उसको नंबर देंगे 4। पहले इक्वेशन लिख ले, 2x का डिनोमिनेटर है 1 प्लस 4 अपॉन y इक्वल्स टू 11 अपॉन 4। अब यह होने के बाद हम क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होगा? 2x मल्टीप्लाई बाय y, 2xy। एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा, तो हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या होगा? उसका प्रोडक्ट फॉर्म मींस 2xy मींस व्हाट? 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, प्लस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद यहां पर अभी हमें क्या करना है? जो इक्वेशन है 2x प्लस 1 उसको थोड़ा चेंज करना है। देखो, यहाँ पे मिस्टेक से लिख लिया है मैंने, वहां से y1 जा y आना चाहिए, और यहाँ पे 4। सो विल डू द करेक्शन हियर, इट्स राइटिंग मिस्टेक, y upon 4। okay, so by cross multiplication what? 2x multiply by 4, 4 2 za 8, x plus y1 za 1 upon denominator multiply by denominator, 1 multiply by 4, 4 equals to 11 upon 4 as it is। okay, अब इसका सिंप्लीफिकेशन फिर से करना है। 4 और न्यूमरेटर में क्या है? डिवीजन। if 4 will take right hand side, अगर 4 को राइट साइड लेके गए so division convert into multiplication, और यहाँ पे क्या बचेगा? 8x plus y equals to 11 upon 4 and division convert into multiplication। so 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 8x plus y equals to 11। दिस इज नंबर 4। अब हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिल गए। अब हमें इसके बारे में सोचना नहीं है 1 और 2 के बारे में। जब सब्स्टिट्यूशन का काम होगा तब हम 6 के बाद मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बारे में सोचेंगे। अब फिर से वही कंडीशन जो हमने फर्स्ट में 5th के लिए भी यूज की थी कि हमें कोएफिशिएंट को सेम करना है। अगर सेम नहीं होगे तो जैसे x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 8, यहाँ पर 3 y का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1, मतलब दोनों में कोएफिशिएंट डिफरेंट है। अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो हमें क्या करना है? उसको कोएफिशिएंट को पहले सेम करना है। तो देखो, अगर यहाँ पे 1 है, 1x है, तो 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 8x मिल जाएगा। करेक्ट, मतलब किसी एक इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 3/8। इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल रहा है। व्हाट इज द आंसर? जस्ट टेक द आंसर हियर। आंसर इज 8 मल्टीप्लाई बाय x, 8x plus 3 multiply by 8, 3 8s are 24y and 10 multiply by 3, 30। अभी 4 नंबर तक आ चुके हैं तो इसको नंबर देंगे 5। अभी थर्ड को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब 5 और 4 इसमें देखो 8x, यहां पर भी 8x, मतलब ये तो क्लियर हो चुका है तुम्हारा कि अभी दोनों जो टर्म सेम होगी उसको हमें एलिमिनेट करना है, और टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए ही हम कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। तो 8x और 8x दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों की साइन अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, वहां पर सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। हम करेंगे वहां पर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हेडिंग लिखनी है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5। अब दोनों के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख देते इक्वेशंस को पहले। चलो लिख लो 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 माइनस यहां पर क्या आएगा 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 30। अब मैं यहाँ पे एक बार रो क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं। तो रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 and 2 मींस व्हाट, कि जो इक्वेशन है उनको फिर से लिखना है, मतलब समीकरणांची पुनर्मांडनी। मराठी में क्या कहेंगे, समीकरणांची पुनर्मांडनी। ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/8 मींस व्हाट, समीकरण 3 ला 8 ने गुणू। कैसे लिखोगे, समीकरण 3 ला 8 ने गुणू। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस आएगा मराठी में, बाकी तो हर जगह सेम ही है, इक्वेशन सेम है, प्रोसेस सेम है, रूल सेम है। ओके, तो अभी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस प्लस माइनस। अब सब्ट्रैक्शन करना है फिर से, यहाँ पे माइनस प्लस ये हो गया माइनस, तो प्लस 8x माइनस 8x कैंसल, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 24, ये y है 1y और ये 24y। सो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन तो 24 और 1 में ही करना है। सो 24 माइनस 1 23, बिगर नंबर साइन नेगेटिव। सो व्हाट, नेगेटिव 23y। तो हमें यहाँ पे मिल गया 23y एंड बिगर नंबर साइन नेगेटिव। देन 11 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस एंड आंसर इज व्हाट 19, बिगर नंबर साइन नेगेटिव। देन व्हाट, नेगेटिव 19। ओके, बिगर नंबर की साइन जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं, मतलब प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये होने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें भी क्या करना है, बिगर नंबर की साइन रखनी है। जैसे हमने यहाँ पे दोनों जगह यूज किया, दोनों में नेगेटिव नंबर्स बड़े थे तो आंसर में भी बिगर नंबर की साइन नेगेटिव ली है। अब 23 नेगेटिव 23 को राइट साइड लेके जाएंगे, बिकॉज 23 और y में मल्टीप्लीकेशन है। अब 23 को राइट साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, ये 23 नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, एक टाइम एक साइन चेंज। सो y इज इक्वल्स टू, दोनों के नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों की साइन अगर नेगेटिव है तो वो साइन हम रिमूव कर देते हैं। किस वजह से, कि दोनों जगह हमें क्या करनी है, -1 से मल्टीप्लाई करके, राइट, मतलब दोनों की साइन एलिमिनेट हो जाएगी 19/23। तो हमें y की वैल्यू मिल गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वी गेट 19/23। अब y की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन को ढूंढो। अब यहाँ पे तो कॉम्प्लिकेशंस मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एग्जांपल दिए हुए, तो सिंपल इक्वेशन कौन सा आएगा, ये वाला यूज करते हैं हम सिंपल इक्वेशन। ठीक है, और कोई दूसरा होगा तो दूसरा भी, जैसे किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई किया है ना, क्योंकि इसमें किया सब्स्टिट्यूट किया, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से आगे में और फाइंड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है तुम्हारा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू एज इट इज प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 19/23 इक्वल्स टू 10। अब 19/23 मल्टीप्लाई विथ 3/1। सो देखो 3 और 23 में तो डिवीजन नहीं होता है, राइट? मतलब दो फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम उसका क्रॉस डिवीजन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। इफ नॉट पॉसिबल देन विल डू दिस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। सो x मल्टीप्लाई बाय x एज इट इज and 19 मल्टीप्लाई बाय 3 57/23 इक्वल्स टू 10। यहाँ पे 10 का डिनोमिनेटर है 1। फिर से सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा, x को लेफ्ट साइड रखो और 57/23 को राइट साइड लेके जाएंगे, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सो 57/23 कन्वर्ट इनटू नेगेटिव 57/23। यहाँ पे 10 का डिनोमिनेटर है 1। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है ना। यहाँ पे 10 का डिनोमिनेटर 1 है और 57 का डिनोमिनेटर 23 है। सो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 23 मल्टीप्लाई बाय 10 and let us make as it is, so that is 230 minus 57 multiplied by 1, 57 1 57 upon 23। अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 230 minus 57, so 10 minus 7 3 remaining 2 is 12 minus 5 7 173 upon 23, राइट? सो ये हो गई है तुम्हें वैल्यू ऑफ x, ये मिल गई हमें वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ y 19/23 एंड वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 173/23। सो द फाइनल स्टेटमेंट इज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x is equals to 173/23 and y equals to 19/23। ओके देखो इसमें क्या है, हमने पहले तो एग्जांपल को समझ लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि पहली दूसरी स्टेप, अगर पहली स्टेप में गड़बड़ हो गई तो पूरा एग्जांपल रॉन्ग हो जाएगा, मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, उसके सिंप्लीफिकेशन फॉर्म तक तुम्हें पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पहले ही क्या करना है, उसको पहले प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद प्रॉपर इक्वेशन मिल गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिलने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी मेथड थी कोएफिशिएंट को सेम करना, सेम नहीं होगा तो सेम करो, सेम हो गए तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, फिर एक वैल्यू एलिमिनेट करके एक वैल्यू फाइंड करो, फिर वो वैल्यू का यूज करके दूसरी वैल्यू फाइंड करना है। ये स्टेप बाय स्टेप तुम्हें हर एक एग्जांपल को सॉल्व करना है, राइट? इस तरह से क्या होगा, एक सीक्वेंस बनी रहेगी और कोई भी एग्जांपल तुम्हें किसी भी वजह से टफ नहीं लगेगा, ठीक है? अब एग्जांपल का, इस प्रैक्टिस सेट का हम 7th एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। 7th एग्जांपल में भी थोड़े से चेंजेस हैं जो जानना भी जरूरी है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होते होंगे तो वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो नोटबुक में, फिर आगे बढ़ो। इस तरह से तुम वीडियोस को से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो। अब 7 नंबर का एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट 1.1 का। फर्स्ट इज व्हाट 99x प्लस 101y equals to 499 and second 101x plus 99y equals to 501। अब ये दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन को नंबर देंगे 99x plus 101y equals to 499। ये हो गया इक्वेशन 1। सिंपल, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नहीं है ना, यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पर 101x प्लस 99y
इक्वल्स टू 501 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना है कि कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं तो सेम करेंगे। x के कोएफिशिएंट 99 101, y के कोएफिशिएंट 101 99। अब देखो एक यहाँ पर अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x वाइस वर्सा है। जैसे x का कोएफिशिएंट 99 है तो y का मतलब एक इक्वेशन में 99 है तो दूसरे इक्वेशन में 101 है। उसी तरह y के कोएफिशिएंट में भी अगर 101 है तो दूसरा उसके वाइस वर्सा 99 है। अगर इस तरीके का एग्जांपल आया तो पहले चेक करना है कि पूरे एग्जांपल को किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता होगा तो कर लो, जैसे 9 किसी से डिवाइड नहीं होता पूरी इक्वेशन। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, दोनों इक्वेशन की एक बार एडिशन करनी है, एक बार सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। सिंपल तरीका, सबसे इजी, ना कोई टेंशन लेने का, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वाइस वर्सा अगर कोएफिशिएंट आते हैं जैसे 99 101 101 99 तो एक बार एडिशन करने की, एक बार सब्ट्रैक्शन करने की, याद रखना है। तो देखो किस तरह से फटाफट आंसर मिलेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन। सो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। एडिशन है क्योंकि एडिशन की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होंगे। सो 99 प्लस 101 हाउ मच 200x, 101 प्लस 99 200y, 499 प्लस 500 दैट इज 1000। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों में से 200 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 200x है और यहाँ पे 200y है। तो दोनों में अगर है तो कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकल गया, फिर यहाँ पे कॉमन निकलने का ब्रैकेट में क्या रहेगा x, यहाँ से 200 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे रहेगा y। ठीक है, x कॉमन निकल गया, 200 कॉमन निकल गया तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ x एंड y। अब क्या करना है, इक्वल्स टू 1000। जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन नंबर निकला है वो और ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लीकेशन है। अगर ब्रैकेट और नंबर में मल्टीप्लीकेशन है तो 200 को हम राइट साइड लेके जाएंगे। सो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000 और 200 को राइट साइड लेके गए तो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट, 0 0 कट, 0 0 कैंसिल एंड 10 डिवाइड बाय 2 5। ये सिंपल इक्वेशन मिल गया 3। नंबर 3 नंबर का सिंपल इक्वेशन मिल गया। जैसे मैंने पहले बताया कि एक बार एडिशन कर लो और एक बार सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन होने के बाद x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन मिला है। अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर से वही 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करना है। सो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। सब्ट्रैक्शन कर लो साइन चेंज करके। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, फिर से माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आया तुम्हारा 99x प्लस 100 माइनस 101। सो 99 माइनस 101 कितना आता है 2x और बिगर नंबर की साइन क्या है नेगेटिव 2x। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर साइन पॉजिटिव और आंसर क्या आया 101 माइनस 99 2y। और यहाँ पे 499 माइनस 501 ऑल्सो वी गेट नेगेटिव 2। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन आया 2 और बिगर नंबर की साइन है नेगेटिव। ठीक है, अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों में 2 है। अगर कोई नंबर दोनों में होगा तो ही हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2x 200x और 200y था तो 200 कॉमन निकाला। ठीक है, कॉमन निकाला तो कॉमन निकालने का एक्चुअली कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना है कि डिवाइडिंग होल टर्म बाय 2000 ऑल द टर्म बाय 2000 और यहाँ पे आएगा डिवाइडिंग ऑल द टर्म बाय 2।
पर हम उसको कॉमन निकालना भी कहते हैं। 2 कॉमन निकाल लिया, देखो यहाँ पे प्लस है, ये नेगेटिव है, माइनस है, सॉरी इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो माइनस प्लस माइनस कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या होगा x, और ये साइन देखो, जब हम ब्रैकेट का नेगेटिव कॉमन निकाला होगा तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज होते जाएगी। जैसे माइनस प्लस हमें मिलेगा माइनस, और 2y में से 2 कॉमन निकल गया है, सो y इज रिमेनिंग एंड इक्वल्स टू -2। अब 2 और ब्रैकेट में फिर से मल्टीप्लीकेशन है, -2 को राइट साइड लेके जाओ, मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, सो -2 अपॉन -2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई 1, मतलब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन के तौर पे लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 मिला था हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये दूसरा इक्वेशन मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर भी x दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 है, y और y इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे तुम कुछ भी करो, चाहे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। अगर एडिशन करते हो तो y की टर्म एलिमिनेट होगी, और अगर सब्ट्रैक्शन करते हो तो x की टर्म एलिमिनेट होगी। तो तुम्हारे पास चॉइस है यहाँ पे, तुम एडिशन करोगे तो भी तुम्हें आंसर मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम सपोज सब एडिशन कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और इक्वेशन 4 x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। साइन चेंज करना है, एडिशन में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो x प्लस एक्स 2x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 5 प्लस 1 6। अब 2 और x में मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 को अगर राइट साइड लेके गए तो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, एंड x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, x इक्वल्स टू वी गेट 3। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। अब x की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या फाइंड करनी है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को क्या करना है, 1 2 या 3 4 में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। पर स्मार्ट वे क्या होगा, अगर तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। सिंप्लीफिकेशन आएगा जरूर, बट टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 3rd और 4th इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी विल सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इन एनी वन इक्वेशन, राइट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation, putting value of x in equation 4. Okay, so equation 4 will write, पहले इक्वेशन 4 लिख लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी है 3, सो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब नेगेटिव y को राइट साइड लेके जाएंगे या फिर 3 को राइट साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे बच गया नेगेटिव y, और यहाँ पे बच गया 1। पॉजिटिव y को राइट साइड लेके गए तो नेगेटिव, और यहाँ पे बचेगा नेगेटिव y इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, सो दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सो y इज इक्वल्स टू -2। हमें y की वैल्यू भी मिल गई -2, और x की वैल्यू मिल गई +3। ठीक है, तो सिंपल लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2। इस तरह से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा रिकॉल ले लेते हैं एग्जाम्पल का। देखो यहाँ पर वाइस वर्सा अगर कोएफिशिएंट आते हैं तो मैंने बताया जिस तरीके से कि एक बार एडिशन कर लो दोनों का, एक बार सब्ट्रैक्शन कर लो। वो होने के बाद तुम्हें 2 इक्वेशन मिलेंगे 3 एंड 4। उसमें भी तुम्हारे पास चॉइस बन गई, क्योंकि x और y के दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, सेम टू सेम है। तो चाहे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, तुम्हें अगर एडिशन करते हो तो y एलिमिनेट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो x एलिमिनेट। हमने एडिशन किया, हमें x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिलने के बाद वो सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें y की वैल्यू मिल गई -2। इस तरह से किसी भी एग्जांपल को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे लास्ट वाला एग्जांपल ऑब्जर्व करो। यहाँ पर क्या दिया है, 49x
माइनस 57y इक्वल्स टू 172 और 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। अब ये एग्जाम्पल है लास्ट वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल सेम टू सेम है, मतलब 7 और 8 ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ नंबर का डिफरेंस है, उतना याद रखना है। चलिए थोड़ा रैपिडली लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, 49x minus 57y equals to 172. Second, 57x minus 49y equals to 252. इक्वेशंस को नंबरिंग दे दो पहले। 49 minus 57y equals to 172, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, 57x minus 49y equals to 252, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि दोनों के अगर वाइस वर्सा वेरिएबल्स होगी, जैसे 49 57 57 49, तो वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिशन कर लेते हैं, क्या आएगा 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। अब देखो एडिशन क्या आता है दोनों का। एडिशन के लिए हमें क्या करना होगा, 49 और 49 प्लस 57 कितना हो गया 106। सो 106x और ये प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर साइन नेगेटिव। 57y प्लस 49y कितना हो गया 106y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4 7 प्लस 5 12 1 कैरी 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4। अब देखो यहाँ पे 106 है, यहाँ पर भी 106, मतलब दोनों टर्म में अगर सेम है नंबर है तो 106 को कॉमन निकालेंगे। 106 कॉमन, इन ब्रैकेट रिमेनिंग x माइनस दिस y इक्वल्स टू 424। सो x माइनस y एज इट इज, जैसे 106 और ब्रैकेट इन दोनों में क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो 106 को राइट साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। सो x माइनस y इक्वल्स टू, हमें फिर से एक इक्वेशन मिल गया 106 1 जा 106 4 जा, मतलब एक्चुअली डिवीजन किया तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा 4, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। अब एडिशन तो हो गया, अभी क्या करना है हमें सब्ट्रैक्शन। देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ओके मैं यहां पे करता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जैसे पहले एडिशन किया वैसे भी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172 माइनस 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। ओके, सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज हो गए क्योंकि नेगेटिव है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो साइन चेंज होने 49 माइनस 57 कितना हो गया 8 एंड द बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो नेगेटिव 8x। यहां पर माइनस प्लस माइनस एंड बिगर नंबर साइन नेगेटिव। 57 माइनस 49 8y इक्वल्स टू 172 माइनस 252, देन एक्चुअल डिवीजन ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर 2 माइनस 2 0, 15 माइनस 7 8 एंड रिमेनिंग 0, सो व्हाट इज दैट 80, बिगर नंबर साइन नेगेटिव। इस तरह से सब्ट्रैक्शन किया हमने। सब्ट्रैक्शन एडिशन इजी है, अभी तक तुम्हें सब समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से एडिशन करना है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन करना है, कब साइन चेंज होती है, कब साइन चेंज नहीं होती है, ये बातों को थोड़ा ध्यान रखना है और ध्यान में रख के ही तुम्हें ठीक से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दोनों जगह 8 8 कॉमन है,
तो 8 को कॉमन निकालो, नेगेटिव 8 को, नेगेटिव 8 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे रहेगा x, और 8 की जो नेगेटिव साइन वो 8 के साथ चली गई है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पे आया इक्वल्स टू नेगेटिव 80। जैसे कि 8 नेगेटिव 8 और ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। नेगेटिव 8 को अगर राइट साइड लेके गए सो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, एंड व्हाट इज रिमेनिंग हियर, x plus y equals to negative 80 upon 8. So x plus y is equals to what, minus minus plus, and we get positive 10. So x plus y equals to, we will get positive 4. इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिल गए। तो फिर से अभी इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद हमें क्या चेक करना है, उसके कोएफिशिएंट्स को चेक करना है। कोएफिशिएंट्स को चेक करने के लिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर भी एक है 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पर है +1। तो हमें क्या करना है, पहले कोएफिशिएंट को सेम है तो तुम्हारे पास फिर से चॉइस है, यहाँ पे एडिशन कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। एडिशन किया तो y एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्शन किया तो x। अब पिछले एग्जांपल जब हमने 7th वाला सॉल्व किया था, ये स्टेप में मैंने एडिशन किया था, अभी मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ क्योंकि तुम्हें दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 और 4। अब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन लिख लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस। ओके, अब ये होने के बाद यहाँ पर फिर से क्या आएगा, माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। तो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन कर लो, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एंड y प्लस वाई 2y बिगर नंबर नेगेटिव, 4 माइनस 10 6, एंड बिगर नंबर साइन नेगेटिव। देखो साइन समझना जरूरी है। 4 माइनस 10 जैसे हम यहाँ पे करते हैं, 4 माइनस 10 कितना आया 6, पर बिगर नंबर की साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव 6। अब हमें 2 और y में मल्टीप्लीकेशन है तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए -6 डिवाइडेड बाय 2 करना है, y इक्वल्स टू -2 3 6, सो y इक्वल्स टू वी गेट 3। y की वैल्यू मिल गई है, अभी हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है 3 या 4 में। इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करो या फिर 4 में। चलो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 में। Therefore, putting value of y in equation 4, value of y in equation 4। अब इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। 4 क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं पता है क्योंकि फाइंड करनी है, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो सब्स्टिट्यूट कर दी y की जगह 3, 10 एज इट इज। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 10 दोनों ही क्या है, लाइक टर्म है। 3 को भी कोई वेरिएबल नहीं है, 10 को भी कोई वेरिएबल नहीं। सो पॉजिटिव 3 विल टेक राइट हैंड साइड, इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, एंड x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7, बिगर नंबर साइन पॉजिटिव। सो x इज इक्वल्स टू वी गेट 7। नाउ द फाइनल स्टेटमेंट विल राइट डाउन हियर, सॉल्यूशन ऑफ equation is x equals to 7 and y equals to 3. By this way we will solve the exercise practice, means practice set 1.1। अब स्टेप 1.1 हो या आगे के वर्ड प्रॉब्लम हो, वर्ड प्रॉब्लम पे से इक्वेशन कैसे फाइंड करना हो आगे के इस वीडियोस में देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में। बट एक बार इक्वेशन बन जाए तो इक्वेशन बनने के बाद तुम्हें ये स्पेसिफिक स्टेप ही हमेशा यूज करनी है, राइट। स्पेसिफिक स्टेप यूज करोगे तो तुम इजीली अपने आंसर तक पहुंच पाओगे। ओके दोस्तों, आखिरी तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लेक्चर समझ में आया होगा, छोटी छोटी बातों आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, तो प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए।
और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू देन ऑल ऑफ यू।